जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। आज है 7 अप्रैल और आज के कुछ करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आज का मोटिवेशनल कोड है, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी, चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनर 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वह है एलोन मस्क, जिनके पास 219 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। और दूसरे स्थान पे हैं जेफ बेजोस। और भारत के मुकेश अंबानी 10वें स्थान पे हैं, जिनके पास 90.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो एलन मस्क को। फॉल्कन 9 रॉकेट किस कंपनी का है? तो यह स्पेस एक्स का है। गूगल कंपनी के सीईओ सुंदर पिचोई को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला को पद्म। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक निर्यात किसका है? तो चावल का सबसे अधिक निर्यात है। 2021-22 में भारत का निर्यात कितना हुआ? तो 418 बिलियन डॉलर हुआ, जिसमें कृषि का निर्यात है 50 बिलियन डॉलर प्लस है और इसका परसेंटेज है 19.92% की निर्यात में वृद्धि हुई है। रबी की फसल कौन कौन है? तो चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों, आलू इत्यादि रबी की फसलें हैं। सीएम बागवानी बीमा योजना संबंधित है हरियाणा से। भारत का निर्यात पहली बार वित्त वर्ष में कितना हुआ है? तो यह है 400 बिलियन डॉलर प्लस इस बार हुआ है। सब्जी के उत्पादन में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो उत्तर प्रदेश। फलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान है आंध्र प्रदेश का। आगे बढ़ते 5 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध पर जागरूकता हेतु शुभंकर का शुभारंभ किया है। तो इसके शुभंकर क्या है? प्रकृति इसका शुभंकर है। संभव योजना संबंधित है एमएसएमई से। स्वावलंबन योजना एमएसएमई से संबंधित है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक कचरों से रोजगार। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण का शुभांकर क्या है? तो वह था बीरा। आगे टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर क्या था? मिराई तोबा तोबा। टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर सुमेटो। शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर था विंग ड्वेन। नमामि गंगे का शुभंकर है चाचा चौधरी। अगला प्रश्न, 4 अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्रों को श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ाए जाने की घोषणा किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने। और 6 से 12 तक पढ़ाए जाने की घोषणा गुजरात सरकार ने। आगे नव भारत साक्षरता अभियान संबंधित है 2022 से 27 तक। इसके लिए 1037 करोड़ की लागत है। सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ है किया गया है? तो मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। पीन घाटी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश में और इसके विजेता है लद्दाख। 6 अप्रैल 2022 को भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 42वां स्थापना दिवस मनाया है। बीजेपी की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1951 में जनसंघ से इसकी शुरुआत हुई थी और इसके स्थापना किए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसके संस्थापक थे। भारतीय जनता पार्टी कब इसका नाम रखा गया? तो नाम रखा गया 6 अप्रैल 1980 को रखा गया और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए अटल बिहारी वाजपेयी। और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी। भारत में कुल राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कितनी हैं? तो 8 हैं। हाल ही में कितने विधानसभा चुनाव हुए हैं? तो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। पहला उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीट 403 है और वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी हैं। पंजाब में विधानसभा की कुल सीट 117
और वर्तमान सीएम भगवंत मान जी हैं। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल सीट 70 और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी हैं। मणिपुर में विधानसभा की कुल सीट 60 और वर्तमान मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह। गोवा में विधानसभा की कुल सीट 40 और वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने 1923 में किया था। गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह और लाला हरदयाल ने किया था। अगला प्रश्न, अग्निपथ प्रवेश योजना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है भारतीय सेना में शामिल होने की प्रवेश योजना से। यह 3 वर्ष के लिए है। रैम्प कार्यक्रम संबंधित है MSME से। डिवाइन योजना संबंधित है उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए। पर्वतमाला योजना का संबंध रोपवे से है। सेहत पहल का संबंध रक्षा मंत्रालय से। इसका उद्देश्य सैनिक परिवार के स्वास्थ्य संबंधित। अगला प्रश्न, 6 अप्रैल 2022 को भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहाँ समाप्त हुआ? तो हुआ बकहोल, हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो बिश्केक। डस्टलिक युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। काजिंद युद्धाभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो नूर सुल्तान। वरुण युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। धर्मगार्जियन युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। आगे 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य सरकार ने 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत किया है। और यह कहाँ से शुरुआत हुआ है? तो इसकी शुरुआत होगी श्रावस्ती से। 1 MLA 1 स्कूल को गोद लेंगे। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM कौन कौन है? तो हैं केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे ब्रजेश पाठक। चरकुला और नौटंकी नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से है और यह लखनऊ के थे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में नया अंग की खोज किया है। इस अंग का नाम क्या है? तो नाम है रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी, जो फेफड़ा के अंदर है। SARS क्या है? तो यह सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। किडनी की यूनिट क्या होती है? तो नेफ्रॉन। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजन वर्षावन को। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला 5 अप्रैल 2022 को कहां पर देश का सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर की नींव रखी गई है? तो यह जयपुर राजस्थान में रखी गई है और इनकी नींव रखे हैं अशोक गहलोत। इसकी ऊंचाई है 116 मीटर। यह 24 मंजिला है। इसमें बेडों की कुल संख्या 1200 है और हेलीपैड की भी व्यवस्था है एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए। 20 ऑपरेशन थिएटर हैं। आगे स्टैच्यू ऑफ इक्विटी हैदराबाद में संत रामा अनुजाचार्य की मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान। देश का सबसे ऊंचा स्मोक टावर कनॉट प्लस। देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर चंडीगढ़ में। आगे देविका रंगाचारी ने क्वीन ऑफ फायर नामक एक नया उपन्यास लिखा है जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी का अन्वेषण करता है। पिछली क्लास का रिवीजन देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश है? तो यह इक्वाडोर। अगला है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है, जिसका हाल ही में फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह हरियाणा से संबंधित है। आगे 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? तो यह विनय मोहन क्वात्रा को। आगे 5 अप्रैल 2022 को किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष सिंगल का खिताब जीता है? तो यह कार्लोस अल्कराज ने।
आगे 5 अप्रैल 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जनजाति नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है आलोक चक्रवाल। आगे चर्चा में रहा हिम प्रहरी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित है। अगला, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान की शुरुआत की है? यह है ऑपरेशन उपलब्ध। अगला, हाल ही में किसने नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडियाथॉन लॉन्च किया है? तो यह सेबी ने लॉन्च किया है। अगला, 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने हेतु कितने यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया? तो 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया। धन्यवाद।